गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं रतंजय सर आपका इंग्लिश की क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम लोग सेकेंड प्रोज स्ट्रॉन्ग रूट्स, जो एपीजे अब्दुल कलाम का एक ऑटोबायोग्राफी है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। स्ट्रॉन्ग रूट एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखे गए ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर से लिया गया है। एपीजे अब्दुल कलाम, इनका पूरा नाम था अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। इनका जन्म 1931 ईस्वी में तथा इनकी मृत्यु 2015 ईस्वी में हुई थी। ही वॉज वन ऑफ द पाइनियर ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग इन इंडिया। पाइनियर्स का मतलब होता है पथ प्रदर्शक। वो भारत के एरोस्पेस इंजीनियरिंग के पथ प्रदर्शक थे। फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ हिज लाइफ ही वर्कड एज अ साइंटिस्ट इन इंडियन स्पेस प्रोग्राम। भारतीय अंतरिक्ष अभियान कार्यक्रम में इन्होंने अपना ज़्यादातर समय एक वैज्ञानिक के रूप में लगाया। सम ऑफ हिज फेमस वर्क्स आर इंडिया 2020। इनके कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं जिसका नाम है इंडिया 2020, इग्निटेड माइंड्स, विंग्स ऑफ फायर। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 2002 टू 2007। ये भारत के राष्ट्रपति थे 2002 से लेकर 2007 तक। मतलब ये भारत के 11th प्रेसिडेंट थे। स्ट्रॉन्ग रूट इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम डॉक्टर कलाम्स ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर। स्ट्रॉन्ग रूट डॉक्टर कलाम के द्वारा लिखा गया विंग्स ऑफ फायर का एक छोटा सा अंश है। इन दिस एक्सट्रैक्ट ही टॉक्स अबाउट हिज चाइल्डहुड। इस अंश में उन्होंने अपने बचपन के बारे में बात किया है। इन हिज होम टाउन, अपने निवास स्थान में। द पीस प्रेजेंट्स अ डिलाइटफुल स्केच ऑफ द ऑथर्स अर्ली लाइफ एंड द डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ। ये अंश हमें ये दिखलाता है कि उनका प्रारंभिक जीवन किस प्रकार का था तथा उनके जीवन में किस प्रकार से धार्मिक भावना की जागृत होती है। अब हम लोग चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। वो लिखते हैं, आई वॉज बॉर्न इन टू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द अर्स्ट वाइल मद्रास स्टेट। मेरा जन्म एक मध्य वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था जो रामेश्वरम के द्वीप शहर में भूतपूर्व मद्रास राज्य में था। यानी रामेश्वरम को पहले मद्रास कहा जाता था, ठीक है ना, वहीं पर यह मौजूद था। माई फादर जैनुलब्दीन हैड नाइदर मच फॉर्मल एडुकेशन नॉर मच वेल्थ। मेरे पिताजी जैनुलब्दीन न तो ज़्यादा औपचारिक रूप से शिक्षित थे और ना ही वो धनी थे। कहने का मतलब हुआ कि उनके पिताजी ना ही ज़्यादा पढ़े लिखे थे, ना वो पैसे वाले थे। ठीक है। डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेज ही पोसेस्ड ग्रेट इनेस विजडम एंड अ ट्रू जेनरस ऑफ स्पिरिट। पर प्रतिकूलता के बावजूद भी वो जन्मजात ज्ञान के अधिकारी थे और सत्यचित उदार व्यक्ति थे। कहने का मतलब ये हुआ कि इतना नेगेटिव चीज़ होने के कारण भी वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे और दयालु थे। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर आसियाम्मा। उनका आदर्श सहयोगी के रूप में मेरी माता जी थी आसियाम्मा। यानी अब्दुल कलाम कहते हैं कि मेरी माँ मेरे पिताजी की एक आदर्श सहचारिका थीं। I do not recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together. अब्दुल कलाम कहते हैं कि मुझे याद नहीं प्रतिदिन मेरी माँ कितने लोगों को खाना खिलाती थी। हाँ, लेकिन मुझे इतना याद ज़रूर है, जब हम लोग खाना खाने बैठते थे तो हमारे घर के सदस्यों के साथ साथ वहाँ पे बाहर के बहुत सारे लोग भी हुआ करते थे। माई पेरेंट्स वेयर वाइडली रिगार्डेड एज एन आइडियल कपल। मेरे माता पिता को लोग आदर्श दंपत्ति के समान सम्मान देते थे। आदर्श दंपत्ति का मतलब क्या होता है? एक शादीशुदा जोड़ा, आदर्श जोड़ा के रूप में लोग जानते थे उन्हें। माई मदर्स लीनिएज वॉज द मोर डिस्टिंग्विश्ड वन ऑफ हर 4 years, हैविंग बीन बेस्टोवेड द टाइटल ऑफ बहादुर बाय द ब्रिटिश। मेरे माता जी का परंपरा ज़्यादा विशिष्ट था। उनके पूर्वज में से किसी को राय बहादुर का
पदवी ब्रिटिश के द्वारा अर्पित किया गया था। यानी अब्दुल कलाम की माँ के का जो परिवार था, उनके परिवार में से किसी एक सदस्य को अंग्रेज़ों ने राय बहादुर की उपाधि दी थी। आई वॉज वन ऑफ मेनी चिल्ड्रन ए शॉर्ट बॉय विथ रेदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक। मैं बहुत सारे बच्चों में एक बच्चा था जिसे अनदेखा किया जा सके। ठीक है। ए शॉर्ट बॉय विथ रेदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स। एक छोटा सा बच्चा जो अजीब दिखता हो, लेकिन उसके माता पिता बहुत ही सुंदर थे। वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस। हम लोग अपने पैतृक घर में रहते थे। विच वॉज बिल्ट इन द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी। वो घर 19वीं शताब्दी के मध्य में बनाया गया था। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछता है व्हेन अब्दुल कलाम एंसेस्ट्रल हाउस वाज मेड। तो वहाँ पे 3-4 ऑप्शन रहता है, जिसमें आपको एक ऑप्शन रहेगा इन द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी। तो आपको इन द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी ऑप्शन को चूज़ करना है। ठीक है। इट वॉज ए फेयरली लार्ज पक्का हाउस मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम। वह पूरी तरह से पक्का घर था जो चूना पत्थर और ईंट का बना हुआ था, रामेश्वरम के मस्जिद वाली गली में। माई ऑस्टर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इनएसेंशियल कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज। मेरे अति साधारण और गंभीर पिताजी सब अनावश्यक सुख सुविधा और विलासिता को अपने से दूर रखते थे। However, all necessities were provided for in terms of food, medicine और clothing। पर सभी आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध थीं, जैसे कि खाना, दवा और कपड़े। कहने का तात्पर्य हुआ कि उनके पिताजी अनावश्यक ऐशो आराम की चीज़ों को त्याग करते थे, लेकिन ज़रूरत की चीज़ों को वो अपने पास रखते थे। ठीक है। In fact, I would say mine was a very secure childhood, materially and emotionally। सही रूप में मैं कह सकता हूँ कि मेरा बचपन काफ़ी सुरक्षित था, भौतिक रूप से और भावनात्मक रूप से। ठीक है। I normally ate with my mother, sitting on the floor of kitchen। साधारणतः मैं अपने माँ के साथ भोजन करता था, रसोई घर के ज़मीन पर बैठकर। शी वुड प्लेस अ बनाना लीफ बिफोर मी। वह मेरे सामने एक केले के पत्ते को रख देती। ऑन विच सी देन लैडल राइस एंड एरोमेटिक सांबर। उसके बाद वो उस केले के पत्ते पर कलछुल से चावल डालती तथा उसमें सुगंधित सांबर डालती। सांबर दक्षिण भारत में पकाया जाने वाला एक प्रकार का दाल होता है। होममेड पिकल एंड ए डॉलप ऑफ फ्रेश कोकोनट चटनी। उसके साथ साथ वो घर का बना हुआ अचार तथा ताज़ा नारियल का बना हुआ एक गोला साथ में दे देती। द शिवा टेम्पल विच मेड रामेश्वरम सो फेमस टू पिलग्रिम्स वॉज अबाउट अ 10-minute वॉक फ्रॉम आवर हाउस। शिव मंदिर जिसके कारण रामेश्वर बहुत प्रसिद्ध था, वो हमारे घर से मात्र 10 मिनट की दूरी पर था। आवर लोकेलिटी वॉज प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम बट देयर वेयर क्वाइट अ लॉट ऑफ हिंदू फैमिलीज टू। हमारा स्थानीय इलाका पूरी तरह से मुस्लिम था, परंतु वहाँ पर हिंदू परिवार भी रहते थे। लिविंग एमिकेबली विद देयर मुस्लिम नेबर्स। वो हिंदू परिवार मुस्लिम परिवार के साथ मिलजुल कर रहते थे। देयर वॉज अ वेरी ओल्ड मॉस्क्यू इन आवर लोकेलिटी वेयर माई फादर वुड टेक मी फॉर इवनिंग प्रेयर। हमारे स्थानीय इलाके में एक बहुत पुराना मस्जिद था, जहाँ पर मेरे पिता मुझे शाम को नमाज पढ़ने के लिए लेकर जाते थे। I had not the faintest idea of the meaning of the Arabic prayer chanted, but I was totally convinced that they reached God। अब्दुल कलाम कहते हैं कि उस मस्जिद में जो नमाज अरबी भाषा में पढ़ी जाती थी वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती थी, लेकिन मेरा इतना विश्वास ज़रूर था कि वो प्रार्थना या नमाज अल्लाह तक ज़रूर पहुंचती थी। When my father came out of the mosque after the prayers, नमाज पढ़ने के बाद जब मेरे पिता मस्जिद से बाहर आते थे, पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन वुड बी सिटिंग आउटसाइड। अलग अलग धर्म के लोग मस्जिद के बाहर बैठे रहते थे, वेटिंग फॉर हिम, उनका इंतज़ार करते रहते थे। मैनी ऑफ देम ऑफर्ड बोल्स ऑफ वाटर टू माई फादर। उनमें से बहुत सारे लोग मेरे पिताजी को कटोरे में पानी देते थे। हु डिप हिज फिंगर टिप्स इन देम एंड से अ प्रेयर। मेरे पिताजी
अपने हाथों की उंगलियों को उसमें डुबा देते थे और उसके बाद वो मंत्र पढ़ते थे। दिस वॉज देन कैरिड होम फॉर इनवैलिड। उसके बाद वो लोग उस पानी को अपने घर ले जाते थे अपने अपने बीमारियों को, तकलीफ़ों को दूर करने के लिए। आई ऑल्सो रिमेंबर पीपल विजिटिंग आवर होम टू ऑफर थैंक्स आफ्टर बीइंग क्योर्ड। मुझे ये भी याद है कि लोगों की जब तकलीफ़ें दूर हो जाती थीं तो वो हमारे घर में थैंक यू कहने के लिए आते थे। फादर ऑलवेज स्माइल्ड एंड आस्क्ड देम टू थैंक अल्लाह द मर्सीफुल। पिताजी उनकी शुक्रिया बातों को सुनकर, शुक्रिया को सुनकर हमेशा मुस्कुराते थे और कहते थे, मेरा शुक्रिया अदा मत करो, अगर शुक्रिया अदा करना है तो उस अल्लाह का करो जो दयावान है। द हाई प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल, पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी, जिनका नाम था पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, वॉज ए वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माई फादर। वो मेरे पिताजी के एक बहुत ही नज़दीक के मित्र थे। वो मेरे पिता के बहुत ही नज़दीक के मित्र थे। वन ऑफ द मोस्ट विविड मेमोरीज ऑफ माई अर्ली चाइल्डहुड इज़ ऑफ द टू मेन। बचपन की बहुत सारी यादों में एक याद मेरा ये भी था कि द टू मेन इच इन ट्रेडिशनल अटायर डिस्कसिंग स्पिरिचुअल मैटर। दोनों ही लोग अपने अपने धर्म के अनुसार वेशभूषा पहनकर एक साथ बैठते थे और धार्मिक बातों को किया करते थे। वेन आई वॉज ओल्ड इनफ टू आस्क क्वेश्चन, जब मैं बड़ा हुआ और प्रश्न पूछने लायक हुआ, आई आस्क्ड माई फादर अबाउट द रिलीवियंस ऑफ प्रेयर। मैंने अपने पिता से उस प्रार्थना की वास्तविकता, सच्चाई के बारे में पूछा। माई फादर टोल्ड मी देयर वर नथिंग मिस्टीरियस अबाउट प्रेयर। मेरे पिता ने मुझसे कहा कि प्रार्थना में किसी प्रकार का कोई रहस्य नहीं है। रादर प्रेयर मेड पॉसिबल अ कम्युनियन ऑफ द स्पिरिट बिटवीन पीपल। प्रार्थना लोगों के अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न करती है, एक विश्वास उत्पन्न करती है। वेन यू प्रे, जब आप प्रार्थना करते हो, ही सेड, उन्होंने कहा, यू ट्रांसेंड योर बॉडी, आप अपने शरीर का त्याग कर देते हो, एंड बिकम अ पार्ट ऑफ द कॉस्मोस, और आप उस आत्मा का एक अंग बन जाते हो। विच नोज नो डिवीजन ऑफ वेल्थ एज कास्ट ऑफ क्रीड, जहाँ पर किसी प्रकार का कोई बंटवारा या विभाजन नहीं होता, ना ही धन का, ना ही उम्र का, ना ही जाति का, नहीं किसी और चीज़ का। माई फादर कुड कॉन्वे कॉम्प्लेक्स स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट इन वेरी सिंपल डाउन टू अर्थ तमिल। मेरे पिताजी धार्मिक बातों को वहाँ के स्थानीय भाषा तमिल में लोगों को समझाते थे। ही वंस टोल्ड मी, उन्होंने एक बार मुझसे कहा, इन हिज ओन टाइम, इन हिज ओन प्लेस, इन वॉट ही रियली इज, एंड इन द स्टेज ही हैज रीच्ड, गुड और बैड, एवरी ह्यूमन बींग इज अ स्पेसिफिक एलिमेंट विद इन द होल ऑफ द मैनिफेस्ट डिवाइन बींग। उनके अपने समय में, उनके अपने स्थान पर वह वास्तव में जैसे हैं और वह जिस स्थान पहुंच गए हैं, अच्छा या बुरा, हर एक इंसान ईश्वरीय रूप के एक विशेष अंश हैं। मतलब हर व्यक्ति उस जगह तक पहुंच सकता है। सो वाई वी अफ्रेड ऑफ डिफ़िकल्टीज, सफरिंग्स एंड प्रॉब्लम्स। तो क्यों हम लोग समस्या से, बीमारियों से, तकलीफ़ों से डरते हैं? वेन ट्रबल्स कम, जब समस्याएं आती हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिलीवियंस ऑफ योर सफरिंग्स। जब समस्याएं आती हैं तो आप उस समस्या की वास्तविकता को पहचानने की कोशिश करें। एडवर्सिटी ऑलवेज प्रेजेंट अपॉर्चुनिटीज टू इंट्रोस्पेक्शन। एक व्यक्ति को समझना चाहिए कि भयपूर्वक दृष्टि, जिसमें शत्रु को अपने अंदर ही समझ लिया, वो और उसमें दोनों में क्या है? अंतर है। वाई डोंट यू से दिस टू द पीपल हु कम टू यू फॉर हेल्प एंड एडवाइस। मैंने उनसे कहा, आप इन बातों को उन लोगों को क्यों नहीं समझाते जो आपसे मदद मांगने के लिए या आपसे किसी और चीज़ की आशा लेकर आते हैं। आई आस्क्ड माई फादर, मैंने अपने पिता से पूछा। ही पुट हिज हैंड्स ऑन माई शोल्डर्स एंड लुक्ड स्ट्रेट इनटू माई आइज़। उन्होंने अपने हाथों को मेरे कंधे पर रखा और सीधा मेरी आंखों में झांका। फॉर क्वाइट सम टाइम ही सेड नथिंग, कुछ देर तक उन्होंने कुछ नहीं कहा। एज इफ़ ही वॉज जजिंग माई कैपेसिटी टू कॉम्प्रहेंड हिज वर्ड, मानो वो ये नाप रहे हों कि मैं उनके शब्दों को या बातों को समझ पाऊंगा या नहीं। देन ही आंसर्ड इन अ लो डीप वॉइस, तब उन्होंने उत्तर दिया धीमी लेकिन गहरे स्वर में। धीमी और गहरे स्वर का मतलब हुआ कि वो धीमे बोले लेकिन उनकी बातों का मतलब बहुत गहरा था। हिज आंसर फिल्ड मी विथ अ स्ट्रेंज एनर्जी एंड इंथुसियाज्म। उनके जवाब ने मेरे अंदर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा और शक्ति भर दी। वेन एवर ह्यूमन बींग्स फाइंड देमसेल्फ अलोन, जब कोई व्यक्ति अपने आप को अकेला पाता है, एज अ नेचुरल रिएक्शन दे स्टार्ट लुकिंग फॉर कंपनी, प्राकृतिक प्रतिक्रिया के अनुसार वह किसी का साथ खोजना चालू करता है।
किसी का साथ मतलब वो साथ किसी का भी हो सकता है, माँ, भाई, बाप, बहन, किसी का भी साथ हो सकता है। वेन एवर दे आर इन ट्रबल दे लुक फॉर समवन टू हेल्प देम। जब वो किसी को समस्या से घिरे हुए देखते हैं तो वो ऐसे व्यक्ति को तलाश करते हैं जो उसे उस समस्या से बाहर निकाल सके। ठीक है। Whenever they reach in an impasse, they look to someone to show them the way out. जब भी कोई व्यक्ति गतिरोध की स्थिति में पहुंचता है वह ढूंढता है किसी तरह कोई उन्हें राह दिखाए। Every recurrent anguish, longing and desire find its own special helper. हर एक पूर्णवर्तक पीड़ा, लालसा और चाहत का कोई खास मदद करने वाला मिलता है। फॉर द पीपल हु फोर्सेस विथ प्रेयर्स एंड ऑफरिंग्स दिस इज नॉट अ करेक्ट अप्रोच एट ऑल एंड शुड नेवर बी फॉलोड। जो लोग मेरे पास निराशा की अवस्था में आते हैं मैं उनके अंदर प्रार्थना के जरिए एक विशेष प्रकार की ऊर्जा भरने की कोशिश करता हूँ। दिस इज़ नॉट अ करेक्ट अप्रोच एट ऑल, ये सही तरीका नहीं है। एंड शुड नेवर बी फॉलोड, ना ही इसे हमेशा उपयोग में लाना चाहिए। वन मस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ फियर रिडन विजन ऑफ डेस्टिनी एंड द विजन दैट इनेबल्स अस टू सीक द एनिमी ऑफ फुलफिलमेंट विथ इन आवर सेल्व्स। व्यक्ति को समझना चाहिए कि उसके अंदर खुद शत्रु है या बाहर का कोई शत्रु है। जब तक वो इन दोनों के बीच के अंतर को नहीं समझ पाएगा वो आगे अपने तकलीफ़ों को दूर नहीं कर पाएगा। आई रिमेंबर माई फादर स्टार्टिंग हिज डे एट 4 AM बाय रीडिंग द नमाज बिफोर डॉन। मुझे याद है कि मेरे पिताजी अपने दिन की शुरुआत सुबह 4 बजे नमाज को पढ़कर करते थे। आफ्टर द नमाज ही यूज टू वॉक डाउन टू अ स्मॉल कोकोनट ग्रोव वी ओन्ड आफ्टर 4 miles फ्रॉम आवर होम। नमाज पढ़ने के बाद वह हमारे छोटे से नारियल के बागान में जाते थे जो हमारे घर से 4 मील की दूरी पर थी। ही वुड रिटर्न विथ अबाउट अ डजन कोकोनट्स टाइड टुगेदर थ्रोन ओवर हिज शोल्डर एंड ओनली देन वुड ही हैव हिज ब्रेकफास्ट। जब वो वहाँ से लौटते थे तो अपने कंधे पर दर्जनों नारियल को टांग कर लाते थे, उसके बाद ही वो नाश्ता करते थे। दिस रिमेंड हिज रूटीन इवन व्हेन ही वॉज इन हिज लेट 60। यह उनकी प्रतिदिन की दिनचर्या थी 60 वर्ष की अवस्था तक, लगभग 60 वर्ष की अवस्था तक। आई हैव थ्रू आउट माई लाइफ ट्राई टू इमुलेट माई फादर इन माई ओन वर्ल्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मैंने पूरी जीवन अपने पिता की द्वारा बताए गए बातों को विज्ञान और तकनीक में लगाने की कोशिश की है। आई हैव इंडेवर्ड टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल ट्रूथ रिवील टू मी बाई माई फादर। मैंने अपने पिता के द्वारा बताए गए मौलिक सच्चाई को अपने जीवन में डालने की कोशिश की। एंड फील कन्विंस दैट देयर एग्जिस्ट अ डिवाइन पावर। और मैंने महसूस किया कि एक विशेष प्रकार की ऊर्जा है दैट कैन लिफ्ट वन अप फ्रॉम कन्फ्यूजन, जो आपको कन्फ्यूजन से ऊपर उठाती है। माइजरी, मिलांकली एंड फेलियर एंड गाइड वन टू वंस ट्रू प्लेस। और वो समस्या वो एनर्जी आपको असफलता से दूर हटाती है तथा आपको जीवन में सही मार्ग दिखाती है। एंड वंस एन इंडिविजुअल सेवर्स हिज इमोशनल एंड फिजिकल बॉन्ड। और एक बार जब व्यक्ति अपनी भावनाओं पर, अपनी भौतिक इच्छाओं पर काबू पा लेता है, ही इज़ ऑन द रोड टू फ्रीडम। वह स्वतंत्रता की राह पे चल पड़ता है। हैप्पीनेस एंड पीस ऑफ माइंड, उसे खुशी मिलती है और उसकी मन की शांति हो जाती है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें। थैंक यू।